नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान एवं मुग़ल साम्राज्य, जिसमें हम राणा सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़ को पढ़ने वाले हैं। महाराणा सांगा 1509-1528 ईस्वी। महाराणा सांगा रायमल व उनकी रानी श्रृंगार देवी का पुत्र था। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ। महाराणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना तो उसके चारों तरफ विरोधी थे। सांगा ने धीरे धीरे एक एक विरोधियों का दमन किया, इसलिए महाराणा सांगा मुख्यतः युद्धों के लिए ही जाना जाता है। महाराणा सांगा 16वीं शताब्दी का एकमात्र अंतिम हिंदू राजा था, जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से निकालने के लिए उसके नेतृत्व में इकट्ठे हुए, इसलिए इसे हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। यह एक अच्छा सैनिक था क्योंकि इसने युद्ध में एक हाथ, पैर, आँख गंवा दी एवं शरीर पर 80 घाव खाए, परंतु फिर भी सैनिक की तरह युद्ध करता रहा, इसलिए इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। राणा सांगा ने कई युद्ध लड़े, जिनमें से मुख्यतः निम्न हैं। खातौली का युद्ध 1517 से 1518 ईस्वी। सांगा के समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का शासन था, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसने साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर चढ़ाई की। तब इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य 1517-18 ईस्वी में खातौली बूंदी पहले पीपलदा तहसील कोटा का युद्ध हुआ, जिसमें सांगा की विजय हुई। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1519 ईस्वी। इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए 1519 ईस्वी में मियाँ हुसैन फरमूली व मियाँ मक्खन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। महाराणा सांगा ने बाड़ी धौलपुर के निकट इस सेना को पराजित किया। स्वयं बाबर ने भी अपनी पुस्तक बाबरनामा में इस युद्ध में राजपूतों की विजय बताई है। इस विजय के बाद महाराणा सांगा उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। ध्यातव्य रहे, इस युद्ध के बाद मेवाड़ राज्य की उत्तरी सीमा आगरा के पास पीलिया खाल नामक स्थान को निश्चित किया गया। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। राणा सांगा के शासनकाल में मालवा में नासिर शाह का शासन था। 1511 ईस्वी में नासिर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना। उसको शासक बनाने में चंदेल के शासक मेदिनी राय ने उसकी मदद की। महमूद खिलजी मेदिनी राय के नेतृत्व में मालवा का शासन करता था, परंतु वहाँ के अमीरों ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से मेदिनी राय को मालवा से भगा दिया। मेदिनी राय ने राणा सांगा से मदद मांगी, तब राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर देकर वहाँ का शासक बना दिया। महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरोन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। महाराणा सांगा ने 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वितीय पर आक्रमण किया और महमूद खिलजी को पराजित कर बंदी बना लिया। उसके बाद सांगा ने 6 महीने बाद महमूद खिलजी के एक शहजादे को जमानत के तौर पर रखकर महमूद खिलजी को मुक्त कर दिया। तब काते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा के इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की। ईडर के उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध। सांगा के समय गुजरात पर महमूद बेगड़ा का शासन था। उसकी मृत्यु के बाद 1514 ईस्वी में उसका पुत्र
मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। महाराणा सांगा व मुजफ्फर के मध्य ईडर के उत्तराधिकारी को लेकर कई बार युद्ध हुए, जिसमें अंतिम रूप से महाराणा सांगा ने 1520 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की सेना को पराजित किया। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर काबुल का शासक था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को काबुल में हुआ। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर लंग के वंशज थे, जबकि माता खानम बेगम चंगेज़ खां के वंशज से थी। दौलत खां इब्राहिम लोदी का चाचा के बुलाने पर बाबर भारत आया और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर वह दिल्ली व आगरा का शासक बना। 1527 के खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित कर बाबर हिंदुस्तान का शासक बना। भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग बाबर ने ही किया, जो उसकी सफलता का आधार था। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा एवं भारत की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। 1530 ईस्वी में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई तथा इनका मकबरा काबुल में बनवाया गया। तुजुक-ए-बाबरी में बाबर ने खानवा युद्ध को अपने जीवन काल का काला दाग कहा है। इस दाग को धोने के लिए राणा सांगा की पत्नी कर्मावती को उसने अपनी राजपूत बेटी बनाया एवं रानी कर्मावती ने राजपूताना के बदले उसे रणथंभौर का प्रदेश दिया। राणा सांगा ने बाड़ी के युद्ध में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, तो इब्राहिम के चाचा दौलत खां लोदी व चचेरे भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर सशर्त कि हे बाबर, तुम भारत को जीतने के बाद हमारे में से एक को दिल्ली का दुर्ग और दूसरे को आगरे का दुर्ग दे देना, आमंत्रित किया। उनके बुलाने पर बाबर भारत आया और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत हरियाणा का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। इस युद्ध में लोदी लड़ता हुआ मारा गया और बाबर का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। मेवाड़ के पुरोहित की डायरी मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास के अनुसार बाबर ने काबुल से राणा सांगा को पत्र भिजवाया, जिसमें लिखा था कि सांगा इब्राहिम लोदी को परास्त करने में बाबर की मदद करे। उसके बदले विजय होने के बाद दिल्ली बाबर के राज्य की तथा आगरा मेवाड़ के राणा के राज्य की सीमा रहेगी। यह पत्र व्यवहार व वार्तालाप सिलहदी तंवर के द्वारा किया गया। राणा सांगा ने इस शर्त को मानते हुए बाबर की सहायता करने को तैयार हुआ। मेवाड़ी सरदारों को इस वार्तालाप का पता चलते ही सांगा को यह कहते हुए कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ, ऐसा करने से रोका। सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया और चित्तौड़ से रवाना होकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी। बाबर के सैनिक पानीपत के प्रथम युद्ध से वापस दिल्ली लौट रहे थे, तो रास्ते में बयाना भरतपुर में राणा सांगा के सैनिकों ने उनको देखा और उन पर आक्रमण कर दिया। बाबर, सेनापति मेहंदी ख्वाजा व सांगा के सैनिकों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक डरकर भाग गए और सांगा के सैनिकों की विजय हुई और उन्होंने बयाना के दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। डरकर भागे हुए मुगल सैनिक जब बाबर के पास पहुँचे तो बाबर ने सांगा को इस कार्य की सजा देने के लिए अपने सैनिकों को एकत्रित किया। उसी समय काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने
यह घोषणा की कि बाबर के ग्रह इस समय उसके अनुकूल नहीं हैं, अतः बाबर इस युद्ध में हारेगा। और उधर बाबर के सैनिकों ने सांगा के सैनिकों की ताकत को बयाना के युद्ध में देख लिया था। मुग़ल सैनिकों ने बाबर को यह कहते हुए कि ये राजपूत युद्ध जीतने के लिए युद्ध नहीं करते, अपितु मरने मारने के लिए युद्ध करते हैं। हम तो तुम्हारे साथ युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अभी जीना है। बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम सभी मेरे शराब पीने के कारण परेशान रहते हो। युद्ध में साथ दोगे तो मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। सैनिकों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हे बादशाह, तुम चाहे शराब पियो या ना पियो, लेकिन हम तुम्हारे साथ मरने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। बाबर ने सैनिकों से कहा कि मैं मुग़ल व्यापारियों के ऊपर लगने वाले तगमा कर को हटा दूंगा व जीतने पर सभी सैनिकों को चांदी का सिक्का दूंगा। मुग़ल सैनिकों ने कहा कि हे बाबर, तुम व्यापारियों के ऊपर से कर हटाओ या मत हटाओ, यदि युद्ध में हम तुम्हारे साथ जाते हैं तो मरने के बाद हमारे वह सिक्का किस काम का। अंत में उसने सभी सैनिकों को इसे जिहाद का युद्ध, धर्म युद्ध बताते हुए कहा कि सभी कुरान को छूकर खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम फतह ही करेंगे, अन्यथा इस जंग में अपनी जान दे देंगे। बाबर के इन शब्दों ने मुग़ल सैनिकों में एक नया उत्साह भर दिया। मुग़ल सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। मेवाड़ के इतिहास से हमें पता चलता है कि बाबर ने एक दूत को संधि का प्रस्ताव देकर सांगा के पास भेजा, जिसमें यह तय हुआ था कि दिल्ली और उसके सब परगने बाबर के अधिकार में रहेंगे, जबकि बयाना के समीप बहने वाली पीली नदी मुग़लों व मेवाड़ की सीमा मानी जाएगी। सलहदी तंवर ने इस संधि को नहीं होने दिया। यह सलहदी तंवर रायसीन का सरदार था, जो सांगा का एक विश्वस्त एवं प्रमुख सामंत था। बाबर व सांगा के मध्य युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। खानवा का युद्ध। महाराणा सांगा और बाबर की सेना 17 मार्च 1527 ईस्वी को गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर जिले की रूपबास तहसील के खानवा नामक स्थान पर प्रातः 9:30 बजे के लगभग आमने सामने हुई। इस युद्ध में सांगा की हार तथा बाबर की जीत हुई। पाती परवन। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में जाने से पूर्व पाती परवन की पुरानी राजपूत परंपरा को पुनः जीवित किया। इस परंपरा के अंतर्गत राजपूत शासक प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भिजवाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई, जो कि 1529 में हुए सरयू के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था। पृथ्वीराज कछवाहा, आमेर के कछवाहा शासक, जो कि लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव गांगा का पुत्र मालदेव, मारवाड़ के राठौड़ वंशी थे मालदेव। मेदिनी राय व वीर सिंह देव, ये चंदेरी के शासक, जिसको सांगा ने गागरोन की जागीर देकर अपना सामंत बनाया। मेदिनी राय को बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में पूर्ण रूप से पराजित किया। अशोक परमार, ये जगनेर भरतपुर के शासक, जिसने महाराणा सांगा ने भीलवाड़ा में ऊपर माल की जागीर देकर अपना सामंत बनाया। एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती, बीकानेर का कल्याणमल, सरोही का अखैराज दूदा, ईडर का भारमल, सादड़ी का झाला अज्जा, बागड़ का उदय सिंह, रावल खेतसी, गोगुंदा का झाला सज्जा, मेड़ता का वीरमदेव आदि राजपूत सांगा की तरफ से युद्ध के मैदान में आए।
ध्यातव्य रहे, कर्नल टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में सांगा के 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित थे। खानवा के युद्ध में बाबर के पास सेना कम थी तथा सांगा के पास सेना अधिक थी। फिर भी इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। उसके पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण, बाबर का तोपखाना। इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम भारत में तोपों का प्रयोग किया। बाबर के पास इस युद्ध में 2 तोपची मुस्तफ़ा और उस्ताद अली थे। दूसरा कारण, युद्ध करने की तुलुगमा पद्धति जो कि उज्ज बेगों से सीखी थी। तीसरा कारण, राजपूत इतिहासकार रायसीन के सलहदी तंवर, पहले सांगा का विश्वास पात्र सेनापति व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल गए। ध्यातव्य रहे, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर उनके मुकुट राजचिन्ह को हलवद, काठियावाड़ के झाला राजसिंह के पुत्र झाला अज्जा ने धारण किया, तो सांगा को अखेराज सिरोही व पृथ्वीराज कछवाहा आमेर की देखरेख में युद्ध से बाहर भेजा गया, जिसे सांगा ने बिजौलिया की जागीर इनाम में दी। राणा सांगा को पालकी में बसवा दौसा ले जाया गया, जहां उनको होश आया और वह पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तैयार हुए। जब उन्हें युद्ध का हाल पता चला तो उसने बाबर को हराने की शपथ लेते हुए योजना बनाने के लिए इरिच नामक गांव में पहुंचा। इरिच में उसके साथियों ने देखा कि इस बार अगर हम बाबर से युद्ध करते हैं तो हमारा सर्वनाश निश्चित ही है। अतः उन्होंने मिलकर कालपी नामक स्थान पर सांगा को विष दे दिया। विष के कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी में ही सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा को कालपी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया। रास्ते में बसवा दौसा में रात का पड़ाव डाला गया। उसी की याद में बसवा में आज भी सांगा का चबूतरा स्मारक बना हुआ है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा का दाह संस्कार किया गया। वहां आज भी उसके नाम की छतरी बनी हुई है। ध्यातव्य रहे, सांगा का बसवा दौसा में स्मारक आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा के काल में बनवाया गया, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में छतरी का निर्माण जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने करवाया। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में बाबर की विजय से भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। खानवा के युद्ध की विजय के बाद बाबर ने अपने हताहत शत्रुओं की खोपड़ियों को बटोरकर मीनार खड़ी की और गाजी, हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला, काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण की। भोजराज यह महाराणा सांगा का पुत्र था, जिसकी शादी मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई के साथ 1511 ईस्वी में हुई। वह खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राणा सांगा ने अपने जीते जी अपने प्रिय छोटी रानी करमेती, जो कि बूंदी के हाड़ा शासक नरवद की पुत्री थी, उसको व उसके 2 पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को रणथंभौर की जागीर व दुर्ग दे दिया था। अगला है महाराणा प्रताप, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।